वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से निर्गमन इसका 3 अध्याय 1 से लेकर 12 तक आयत की बात करेंगे। वचन कहता है, हमारा शरीर यीशु ख्रिस्त का मंदिर है। हमें अपने शरीर से यीशु ख्रिस्त को प्रकट करना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमें ऊंचा उठाना है। ख्रिस्त को ऊंचा करने से लोग प्रभु यीशु के पास आएंगे। पवित्र आत्मा हमारे साथ बात भी करेंगे। ईश्वर का आत्मा आज भी प्रकट होता है, लेकिन महत्व की बात है कि हमारे जीवन में एक मोड़ आना चाहिए, एक टर्निंग पॉइंट आना चाहिए, परिवर्तन हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें ऐसा जीवन जीना है कि हमें भी ईश्वर का दर्शन हो। प्रभु का वचन पुनर्नियम 34 और उसकी 7 आयत। वचन कहता है, मूसा इस पृथ्वी पर 120 साल तक जिंदा रहा, 120 साल का जीवन जिया। बाइबल में प्रेरितों के काम 7 और 23 वचन कहता है, स्टेफन ने मूसा के जीवन को 120 वर्ष मतलब 120 साल 3 भाग में बांटा। पहले के 40 साल मिद्यान में रहा मूसा। पहले के 40 साल में मूसा महल में रहा, फारून के घर में एक राजकुमार की तरह रहा। मूसा ने मिस्र की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। बाइबल में हमें बताती है कि ईश्वर मूसा के लिए महान योजना बनाता है। मूसा को राजमहल में उनकी माँ ने उनका पोषण किया, मूसा को बड़ा किया। ईश्वर का करार, ईश्वर की महानता के बारे में मूसा की माँ फारून के महल में कहानियाँ सुनाती थी और वो समझता था, देव के लोगों की हजूरी में रहता था। मूसा एक यहूदी है। मूसा एक दिन महल से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एक मिस्री इंसान यहूदी को मार रहा था और झगड़ा कर रहा था। मूसा ने मध्यस्थी की। बाइबल में निर्गमन 2 मूसा उस इंसान को मार डालता है। जब 2 यहूदी लड़ाई कर रहे होते हैं, एक ही ईश्वर को मानने वाले जब 2 इंसान लड़ाई कर रहे होते हैं तो मूसा मध्यस्थी करता है। तब वो लोग मूसा से पूछते हैं, तुझे किसने कहा कि हमारा न्याय कर? तुझे किसने न्यायाधीश बनाया है? ये बात कर मूसा को भी डर लग गया कि मिस्र के राजा फारून को पता चलेगा कि मैंने एक मिस्री को मार डाला है। वो पता चलेगा तो मिस्र का राजा क्रूर है, घातकी है। इसीलिए वो डर के मारे मूसा मिद्यान में चला जाता है। दूसरा 40 साल मूसा किसी के साथ अन्याय हो तो वो सहन नहीं कर पाता था। किसी का भी नुकसान होता था तो मूसा को बहुत बुरा लगता था, वो सहन नहीं कर पाता था। एक बार मूसा जब घर से बाहर निकला तो मूसा ने देखा याजक की 7 पुत्रियां पानी भरने आई, लेकिन चरवाहे उनको उन 7 पुत्रियों को पानी भरने नहीं दे रहे थे। मूसा ने वो 7 पुत्रियों को सहाय की। मतलब जहाँ कहीं भी अन्याय होता था, जहाँ कहीं भी जुल्म होता था, कहीं भी प्रहार होता था तो मूसा शांत नहीं बैठता था। मध्यस्थी करने के लिए, छुड़ाने के लिए हमेशा तैयार रहता था, प्रयत्न करता था। 7 पुत्रियों को पानी भरने में सहाय की, मदद की। वो 7 पुत्रियों में से सिपोरा नाम की लड़की के साथ मूसा की शादी होती है। कौटुंबिक जीवन मूसा का शुरू होता है। अपने परिवार को आर्थिक मदद के लिए मूसा भेड़ें चराने का काम करता था। हर रोज़ अपने ससुर की भेड़ें लेकर पर्वत पर जाता था, भेड़ें चराने का काम करता था। मूसा का जीवन ठरी ठाम, आरामदायक, कंफर्टेबल का लाइफ जीवन था। मूसा का जीवन पत्नी अपने संतान की मूसा अपने जीवन में पत्नी और संतान की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाता रहा। सालों तक ऐसे ही जीवन रहा। 40 सालों तक एक रूटीन जीवन जीता रहा। मूसा अपने पारिवारिक जीवन सुख शांति के साथ जीता है। एक दिन मूसा के जीवन में मोड़ आया। मूसा के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। मूसा के जीवन में एक घटना घटती है। मूसा के जीवन में एक चमत्कारिक घटना घटती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी घटना घटेगी। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसे चमत्कार होगा। बाइबल हमें बताती है कि मूसा के जीवन में एक अद्भुत घटना, एक अद्भुत क्षण आती है।
उन्होंने सोचा भी नहीं कि, कल्पना भी नहीं कि ऐसी मूसा को मिद्यान के अंदर एक ईश्वरीय घटना घटती है मूसा के साथ। परमेश्वर का व्यक्तिगत मिलन होता है मूसा के साथ और परमेश्वर इस व्यक्तिगत मिलन से परमेश्वर का व्यक्तिगत मिलन से मूसा का जीवन बदल देते हैं। इतिहास में मूसा अमर हो गया। ये बात सत्य है, हमारे जीवन में भी होता है। जब हम अपने जीवन में सत्यों को उतारते हैं, सत्य का सामना करते हैं, हमारा भी जीवन बदल जाता है। जब मूसा पर्वत पर भेड़ें चराने के लिए जाता था तो वो हर रोज़ वो झाड़ियाँ देखता था, लेकिन एक दिन अचानक मूसा देखता है कि झाड़ी जल रही है, झाड़ी में आग लगी है, लेकिन झाड़ी जलकर भस्म नहीं हो रही थी। देखो तो जंगल में आग लगती है और आग के आसपास के सारे झाड़ियाँ पेड़ पौधे जलकर भस्म हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, झाड़ी जल रही है लेकिन जलकर भस्म नहीं हो रही है। मूसा झाड़ी के करीब जाता है और सोचता है कि अब जलकर भस्म हो जाएगा। तो इस तरह मूसा जलती हुई झाड़ी के करीब जाता है तो मूसा को परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। सबसे पहले तो परमेश्वर मूसा को ये कहते हैं कि मूसा, तू अपने पैरों में से अपनी चप्पल निकाल, क्योंकि तू जहाँ खड़ा है वो पवित्र स्थान है, परमेश्वर के करीब है। तो पहले परमेश्वर उसको चप्पल उतारने के लिए मूसा को कहते हैं। इस तरह परमेश्वर ने मूसा से बात की, चमत्कारिक घटना थी। वो करीब जाता है और अपने 80 साल के जीवन में पहले बार परमेश्वर की वाणी और आवाज़ सुनता है। परमेश्वर के लोगों, हम लोग भी कई बार चर्च में जाते हैं, चर्च में चप्पल पहन कर जाते हैं, है ना। पर हमें चप्पल पहनकर चर्च में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चर्च वो प्रभु का मंदिर है, पवित्र जगह है। तो हमें पवित्र जगह का, परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए। हमें भी पवित्र जगह में चप्पल अपनी नहीं पहननी चाहिए। तो ऐसे परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि अपनी चप्पल उतार, क्योंकि तू जहाँ खड़ा है वो पवित्र जगह है। ऐसे करके परमेश्वर ने मूसा के साथ बात की। परमेश्वर की आवाज़ मूसा ने सुनी। मनुष्यों का आवाज़ सुनकर हम थक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ वो जलती हुई झाड़ी में से आ रही है। प्रभु की आवाज़ सुनकर मूसा ने कहा, प्रभु मैं ये रहा, प्रभु की आवाज़ सुनी तो मूसा ने कहा कि प्रभु मैं ये रहा। और ये प्रत्युत्तर, ये जवाब मूसा के जीवन को बदलता है। जब हम चर्च में जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी में, चर्च में प्रभु की हजूरी में होते हैं, तो हम भी परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे, तब हमारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। लेकिन हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए ताकि हमको भी परमेश्वर दर्शन दे, परमेश्वर हमसे भी बात करे। आजकल कुछ लोग चर्च में भी मोबाइल का उपयोग करते हैं। प्रभु के वचन चल रहा है, स्तुति आराधना चल रही, प्रवचन चल रहा होता है, लेकिन कुछ लोग मोबाइल चलाते हैं और जो कोई अगर कॉल भी आ जाए तो तुरंत कॉल उठाकर बाहर जाकर बात भी करते हैं। तो बाहर जाकर बात करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, चर्च का टाइम है, प्रभु का टाइम है, वो हमको प्रभु को समर्पित करना है। और उस समय में कोई भी बाधा हो तो हमें दूर करनी है। तो हमें उस टाइम मोबाइल नहीं चलाना है, ना उठाना है, और इस तरह से हमें परमेश्वर का सम्मान करना है, तो प्रभु भी हमारा सम्मान करेंगे। असफल हुए मूसा को परमेश्वर आह्वान देते हैं। मिस्रियों को हाथ में से, मिस्र की गुलामी में से, जुल्म में से अपने लोगों को छुड़ाने के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन मूसा असफल रहता है, क्योंकि अपने आप करता है, न परमेश्वर को पूछता है, न परमेश्वर की सहाय लेता है और न परमेश्वर को प्रार्थना करता है। इसीलिए मूसा असफल रहता है। हाँ, मूसा का स्वभाव था लोगों को छुड़ाने का, जुल्म में से, गुलामी में से, सारे बंधन में से, ऐसी परिस्थितियाँ से। महत्व की बात, परमेश्वर का नकार किया तब परमेश्वर का आह्वान होता है। 2 हिब्रू लड़ते थे, उन्होंने मूसा की अगुवाई को नकार दिया। यहूदियों का इतिहास अलग था, प्रभु के लोगों का इतिहास अलग था। मनुष्य के साधन का इस्तेमाल करके पूरे इस्राएलियों को भड़का के
फ़ारून के सामने उस समय विश्व की सबसे बड़ी सत्ता के सामने विरोध किया होता तो क्या होता? मिस्र की सत्ता के सामने मूसा ने मिस्र के विद्रोह को दबा दिया होता, बंद कर दिया होता। लेकिन यहोवा देव के बिना, परमेश्वर के बिना काम करेंगे तो हमारा नकार ही होगा, हम असफल ही रहेंगे। कई बार परिवार में भी हमारा नकार होता है, इनकार होता है, लेकिन चिंता मत करो, परमेश्वर हमको अलग तरीके से तैयार करते हैं। असफलता में, इनकार में, नकार में हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। हिब्रुओं को छुड़वाना है, वो मिद्यान में मूसा भूल गया था, क्योंकि उसका पारिवारिक जीवन सुख शांति से चल रहा था, इसीलिए अपने लोगों को छुड़ाने के लिए वो भूल गया था। लेकिन वो सुरक्षित था, वहाँ मिद्यान में सुरक्षित था और वो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए भूल गया था। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को नहीं भूलता, वो परमेश्वर की आवाज़ सुनता है, तब पहचान होती है, अपना मुख छुपाया, पहचान होती है तब अपना मुख छुपाया। कभी ईश्वर की आवाज़ सुनकर भी नम्र नहीं बनते। परमेश्वर की आवाज़ में पराक्रम होता है। जब मूसा ने परमेश्वर की आवाज़ सुनी तो वो कांपने लगा, डरने लगा, घबराने लगा। परमेश्वर कहते हैं, इब्राहिम का, इसहाक का परमेश्वर मैं हूँ। इब्राहिम और इसहाक की डेथ हो गई, मतलब वो मर गए, लेकिन मैं हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता जिंदा है, मेरे साथ समय बिताया नहीं, मेरे साथ रहा नहीं, मेरे बिना हिब्रुओं को छुड़वाने गया था। परमेश्वर मूसा को कहते हैं, परमेश्वर पिता पृथ्वी पर उतर आए, मिस्र देश में से मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए मैं उनको छुड़ाऊंगा और दाख मधु के देश में यानी कनान देश में लेके जाऊंगा। परमेश्वर ने वो वचन पूरा किया। परमेश्वर पृथ्वी पर आए हिब्रुओं को छुड़ाने के लिए। मूसा, मैं तुझे फ़ारून के पास लेके जाऊंगा। वैसा परमेश्वर कहते हैं, हिब्रुओं को छुड़ाने के लिए मैं तेरा उपयोग करूंगा। फ़ारून की क्रूरता से, घात की, मार डालने वाले स्वभाव से हिब्रुओं को छुड़ाने के लिए कोशिश की। पहले मूसा ने, परमेश्वर के बिना मूसा ने हिब्रुओं को छुड़ाने की कोशिश की। पहले अपने परिवार की जिम्मेदारी थी, कंफर्टेबल जोन था, सुख चैन वाला जीवन था, बिना दर्शन, बिना परमेश्वर की सहाय और परमेश्वर को साथ लिए बिना कोशिश करेंगे तो मूसा भी असफल रहा और हम भी असफल रहेंगे। अपनी ताकत से काम करने की कोशिश की, अपनी ताकत से, अपनी अक्ल से, हम अपनी समझ का सहारा लेकर हम कोशिश करेंगे, काम करेंगे तो प्रभु की इच्छा और प्रभु की इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। हम परमेश्वर की संगत नहीं करते, परमेश्वर की आवाज़ से नहीं डरते तो असफलता मिलती है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की परमेश्वर के आवाज़ का इनकार किया, तब प्रभु यीशु का, मूसा का, यूसुफ का, दाऊद का, सबका नकार किया। लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना था, पसंद किया था। परमेश्वर ने उनको चुना था, पसंद किया था। पसंद किए हुए लोगों के द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा, अपने इरादे पूरे करते हैं। प्रभु के साथ, प्रभु के सामने आइए, प्रभु के पास आइए, परमेश्वर हमारा स्वीकार करेंगे, हमारे पाप माफ़ करेंगे और हमको अपनी संतान बनाएंगे और हमको स्वर्गीय आशीष से भर देंगे। प्रभु हम सबको ये वचन समझने के लिए हमारी सहाय और मदद करे और हम भी ऐसा जीवन जिए और हमको भी ऐसा जीवन जीने में हमारी प्रभु सहाय और मदद करे, ताकि हम भी प्रभु का दर्शन पाए, हम भी प्रभु को देखें और प्रभु के बच्चे बनकर, प्रभु की संतान बनकर उनके महिमा के लिए इस्तेमाल हो। हमको सुख शांति प्रभु दे। आमीन। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुनी है। सारा आदर और मान महिमा प्रभु को हो, क्योंकि वही एक जीवित परमेश्वर है, वही एक सकल सृष्टि का सृजनहारा है। उन्हीं के, प्रभु के पास ही जीवन की, अनंत जीवन की, आशीष की, भलाई की बातें हैं। तो हम कहाँ जाए? प्रभु को छोड़कर हम कहाँ जाए? आओ हम सब मिलकर प्रभु के पास आए और प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना हमने स्वीकार की है तो आमीन प्रभु यीशु के नाम में कहे, आमीन। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है शेयर तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और
सबको बताना। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।